क्या आपको पता है आपके इंडस्ट्री में दो तरह के हॉस पाइप यूज होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक हॉस पाइप, एक होता है न्यूमेटिक हॉस पाइप। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप है और ये न्यूमेटिक हॉस पाइप है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनका बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें प्रेशर डिफरेंस क्या रहता है, बाकी सब जो भी डिफरेंस रहता है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग जानेंगे हाइड्रोलिक हॉस पाइप और न्यूमेटिक हॉस पाइप के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोलिक हॉस पाइप और न्यूमेटिक हॉस पाइप में बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। तो आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप में ऑयल कैरी किया जाता है और आपका जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है उसमें फ्लूइड या तो गैस का कैरी किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस प्रेशर रेटिंग के हिसाब से। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर कैरी किया जा सकता है कंपेयर टू आपका जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है उसके बाद जानेंगे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है वो लेस फ्लेक्सिबल रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप, क्योंकि आपका जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है वो डिजाइन रहता है हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या रहता है। नॉर्मली जो हाइड्रोलिक का हॉस पाइप रहता है वो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा क्रिटिकल रहता है, उसमें मल्टीपल लेयर रहता है रीइंफोर्समेंट का, जैसे उसमें इंक्लूड रहता है स्टील, टेक्सटाइल, ये सब ऐड रहता है। लेकिन नॉर्मली जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है वो सिंगल लेयर से बना रहता है और उसके साथ कुछ थिनर भी ऐड रहता है। नॉर्मली जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे साइज में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो रहता है वो नॉर्मली लार्जर डायमीटर रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। अगर आपका सेम प्रेशर का फ्लूइड को कन्वे करना है उस कंडीशन में आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहेगा उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रहता है न्यूमेटिक हॉस पाइप से। उसके बाद एंड फिटिंग में डिफरेंस क्या रहता है। आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो रहता है उसके एंड में नॉर्मली सील लगा रहता है, उसको प्रॉपर्ली सील किया जाता है। लेकिन न्यूमेटिक हॉस पाइप जो रहता है उसमें उतना सील का टेंशन नहीं रहता, उसमें क्विक रिलीज कॉम्प्लिंग का भी यूज़ किया जाता है और कभी कभी नॉर्मली फ्लैट टाइप का फिटिंग भी उसमें रहता है। उसके बाद लीकेज के हिसाब से डिफरेंस जानेंगे। हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो रहता है उसमें लीकेज का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोलिक फ्लो करता है उसका जो प्रॉपर्टी रहता है वो सब प्रॉपर्टी उसको लीकेज करने का ज़्यादा चांसेस देता है। तो हाइड्रोलिक हॉस पाइप का लीकेज का चांसेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्लूइड कॉम्पैक्टिबिलिटी के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो रहता है जो जिसके लिए बना है आप उसी पोजीशन में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरी जगह में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर उसमें प्रेशर कम या ज़्यादा थोड़ा हुआ तो आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप डैमेज हो सकता है। लेकिन न्यूमेटिक हॉस पाइप का थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। नॉर्मली आपको न्यूमेटिक हॉस पाइप को इंस्टॉल करने से पहले इतना कुछ देखना नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग जानेंगे टेम्परेचर रेंज के हिसाब से डिफरेंस। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है वो टेम्परेचर रेंज थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप, क्योंकि हाइड्रोलिक हॉस पाइप आपका हाई टेम्परेचर में भी चलने के लिए रेडी रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। हाइड्रोलिक हॉस पाइप जो रहता है वो हाई एब्जॉर्प्शन कैरी करने के लिए बनाया जाता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। उसके बाद जानेंगे वर्किंग प्रेशर। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है उसमें ज़्यादा फोर्स यूज होता है, इसलिए उसका वर्किंग प्रेशर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉस्ट के हिसाब से दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। कॉस्ट के हिसाब से आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। उसके बाद नॉइज के हिसाब से डिफरेंस। नॉइज में आपका जो न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है वो लेस नॉइज प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू हाइड्रोलिक हॉस पाइप। उसके बाद मेंटेनेंस के हिसाब से भी आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप है उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है कंपेयर टू न्यूमेटिक हॉस पाइप। उसके बाद शॉक एब्जॉर्प्शन। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है उसमें ज़्यादा शॉक पड़ता है, इसलिए उसका शॉक एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है उसका शॉक एब्जॉर्प्शन क्वालिटी न्यूमेटिक एयर पाइप से ज़्यादा रहता है। उसके बाद सेफ्टी के हिसाब से भी आपका हाइड्रोलिक हॉस पाइप ज़्यादा डेंजर रहता है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर किया जाता है। लीकेज के कंडीशन में उसमें हाई प्रेशर से ऑयल बाहर में आउटसाइड में निकल जाता है। उस कंडीशन में सेफ्टी के हिसाब से भी हाइड्रोलिक हॉस पाइप थोड़ा ज़्यादा डेंजर है कंपेयर टू न्यूमेटिक एयर पाइप। उसके बाद कलर कोडिंग। आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है वो कलर कोडिंग रहता है प्रेशर रेटिंग और फ्लूइड के कॉम्पैक्टिबिलिटी के हिसाब से। लेकिन आपका न्यूमेटिक जो हॉस पाइप रहता है वो नॉर्मली कलर कोडिंग उसमें भी रहता है, लेकिन वो कलर कोडिंग रहता है आपको कौन से गैस को कन्वे करना है उस गैस के कन्वे के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया आपका जो हाइड्रोलिक हॉस पाइप रहता है और न्यूमेटिक हॉस पाइप रहता है वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो सब डिफरेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।